समस्तीपुर मंडल द्वारा पूर्व निर्धारित मेगा महा चेकिंग अभियान के आलोक में समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, बापूधाम, मोतिहारी, रक्सौल, नरकटियागंज और सीतामढ़ी स्टेशनों पर फास्टैग चेक प्रातः 6 बजे से रात के 11 बजे तक करने का निर्णय लिया गया, जिसमें मंडल के समस्त स्क्वाड टीम, स्टैटिक टीम, स्लीपर के जांचकर्मी, वाणिज्य निरीक्षक, पर्यवेक्षक और विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उपरोक्त सभी स्टेशनों पर सभी ट्रेनों को चेक किया गया तथा बिना टिकट, अनुचित टिकट पर यात्रा करते पकड़े गए, जिसमें नियमानुसार दंड की राशि वसूली की गई। सीएम कॉलेज दरभंगा में शिक्षक संघ के द्वारा महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हुए कॉमर्स विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार एवं सेवानिवृत्त हुए कॉमर्स विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव साहू का सम्मान किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सेवानिवृत्त दोनों प्राध्यापकों को पाक चादर और हैंडबैग एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अब कम दामों में होगा मरीजों का जांच। दरभंगा में एक ऐसा पैथ लैब का हुआ है शुभारंभ, जिसका एक ही मकसद है लोगों का सेवा करना। दरभंगा शहर के बेता में ग्लोबल पैथ लैब का भव्य शुभारंभ हुआ है। वही अब एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के जांच की सुविधा है। फुल्ली कंप्यूटराइज लैब का हुआ है भव्य शुभारंभ, तो वही अब कम दामों में लुफ्त उठाएंगे पेशेंट, जहां हर प्रकार की जांच जो मानव शरीर का किया जाता है वह आप करवा सकते हैं। पता है हॉस्पिटल रोड, न्यू पॉपुलर मेडिकल हॉल के बगल में, दरभंगा। आया गाँव में जाओ ना आओ भैया आओ। खुला है, आपने अल्लाह से दुआ किया है, क्या कहेंगे आप? अभी आपने दुआ किया है अल्लाह से, लाइव इनका ओपनिंग आज हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? क्या कहेंगे आप? अल्लाह से बरकत डाल दें, लोगों को माल करें और अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अपना नाम बताइए। आज आपके पैथो लैब का ओपनिंग हुआ है, कहाँ पे हुआ है पैथो लैब का और क्या नाम है आपके पैथो लैब? ग्लोबल पैथ लैब नाम है और ये जो है होटल है, ये होटल का नाम गामी होटल के फ्रंट पे है। ग्लोबल कम्युनिकेशन और ये ग्लोबल पैथ लैब के नाम से है। क्या क्या सुविधा यहाँ मिलेगी सर? इसमें सुविधा है, बेसिक होटल है सर जी। क्या? CBC, मलेरिया, डेंगू, ESR, MP, TLC, DLC जितने भी हैं सब हैं सर। उसके बाद जो है केमिस्ट्री में सर LFT, KFT, लिपिड, हार्ट प्रोफाइल सब। बात की जाए तो आपके जो ग्लोबल पैथ लैब है वहाँ पर हर एक जांच की सुविधा उपलब्ध है, पेशेंट आकर के करवा सकते हैं। जी 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 सर जी। यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? यहाँ तक सर हम जो है आने वाले टाइम में जो हम PRO भी रखेंगे। वो PRO जो है वो हमारा कम्युनिकेट करेंगे वो पेशेंट को। हमारा मेन फोकस जो है सर होम कलेक्शन का भी रहेगा ज़्यादा। अच्छा, होम कलेक्शन पे भी आदमी जाएगा कलेक्ट करके ला सकते हैं? जी। किलोमीटर तक अराउंड 8 to 10 किलोमीटर मैक्सिमम। रेट क्या है? रेट यहाँ पे बेसिक जो दरभंगा का है उससे जो है 5 to 10% लेस ही रहेगा। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है? सर टोटल एक्सपीरियंस मेरा 23 ईयर्स और MSc माइक्रोबायोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया से में था मैं 19 ईयर। और वहाँ का मैंने तकरीबन 4-5 अवार्ड मुझे मिनिस्ट्री ने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि कैप से भी मुझे अवार्ड मिला हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो मेन सेंटर है कैप, उससे भी मुझे अवार्ड मिला हुआ है। इंडिया में भी आप काम किए हुए हैं? जी सर, 4 साल दिल्ली में। दिल्ली में? अच्छा, अब यहाँ आप लोगों को स्वास्थ्य सेवा देंगे? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? अशफाक अहमद। क्या है आप यहाँ? लैब मैनेजर।
बिहार का ही लड़का हूँ। बंगाल में जैसे नस ढीली की थी, वैसे ही बिहार में इतनी मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे कि लालू नीतीश जैसे नेताओं के दांत खट्टे कर देंगे। इनके बस की बात नहीं है कि ये मुझे धकिया दे। प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज व्यवस्था नहीं बनाएगा तो कल होकर के समाज के लोग बोलेंगे कि प्रशांत किशोर गांव प्रखंडों में घूम रहे हैं। इतनी तो ताकत नहीं है। मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव धकिया नहीं सकते हैं। मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूं तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे। दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना, उनका पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। वो सब सोच समझकर उसकी व्यवस्था करके आए हैं ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में, हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी। सीतामढ़ी में देर रात एक ऑटो और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हैं। देर रात नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौक के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। वे ऑटो सवार गंभीर रूप से जख्मी, 6 लोगों का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। मोहनपुर चौक के आसपास उस ऑटो का जो है एक ट्रक से टक्कर हुआ है। जो टक्कर होने के उपरांत उस ऑटो में बैठे कुल 9 लोग अभी जिनकी सूचना प्राप्त है, उन 9 लोगों में से डॉक्टर्स द्वारा 3 लोगों को डिजीज यानी डेड बताया गया है। बाकी लोग इलाजरत हैं। कुछ लोग उसमें से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए हैं, जो कि संभवतः भी सुरक्षित भी हैं। डॉक्टर्स द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा नहीं है, पर अदरवाइज वो लोग बेहतर इलाज के लिए रेफर हैं। आप मरीजों के आने से पहले अस्पताल पहुंच गए, आप लोग खुद से उठ करके लग करके मरीज को उतार रहे थे और तमाम पुलिस फोर्स इंसानियत भरी काम कर रही थी। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना मिलने के उपरांत हम और बाकी यहाँ के आसपास के सभी थाना जो हैं एक्टिव हो गए थे। कुछ लोग घटनास्थल पे गए जहाँ से लोगों को यहाँ पर लाने का काम किया जा रहा था। कुछ स्थानीय लोग जो सेना के कुछ लड़के थे उन लोगों ने भी वहाँ मदद किया और बाकी की टीम यहाँ भी आ गई थी ताकि पैरेलली यहाँ पर भी व्यवस्था की जा सके। स्ट्रेचर्स इत्यादि की डॉक्टर्स को भी सूचित किया गया कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिसके लिए जो बेहतर से बेहतर इलाज संभव हो वो किया जाए। डॉक्टर्स की टीम ने भी काफ़ी मेहनत किया और भी डॉक्टर्स जो है, क्योंकि रात का समय था और डॉक्टर्स भी जल्दी से यहाँ पर आए हैं और सभी लोग प्रोफेशनली अपना काम। सर, दुर्घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी मिली है? अभी प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ट्रक से भिड़ंत की वजह से ये दुर्घटना हुई है। कहाँ के लोग थे सर? सभी लोग भिन्न जगहों के हैं। सभी लोगों का नाम पता इत्यादि अभी हम लोगों ने ले लिया है। सभी के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। लोग जो हैं रामनगरा और सोनबरसा की तरफ के भी थे, फतेहपुर के, और कुछ लोग कन्हौली के भी थे। तो अलग अलग जगहों के लोग ये टेम्पो में सवार। ट्रक को जब्त किया गया था।
अभी ट्रक की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। ऐसा अभी जो सूचना है उसके हिसाब से ट्रक अभी भागा हुआ है। हम लोग अभी जाकर उसका जायजा लेंगे, क्योंकि पहले प्राथमिक उपचार कराना एवं बेहतर इलाज कराना हमारा उद्देश्य था। उन लोगों को कर लिया गया है। ट्रक को बहुत ही जल्द चिन्हित कर लिया जाएगा। आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि भी लगी हुई हैं। उन सभी को खंगाल कर हम लोग ट्रक को चिन्हित कर लेंगे और ड्राइवर को जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिन लड़कों ने मदद की वक्त रहते हुए यहाँ पहुँचा दिया, उनके लिए कोई? बिल्कुल, हमारा जो बिहार पुलिस द्वारा 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को गुड समैरिटन की एक अवार्ड दी जाती है हर जिला में पुलिस कप्तान एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसी के तहत जो लोग यहाँ मदद किए हैं उन लोगों में से कुछ लोगों को हम जानते भी हैं। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं, जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।